हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार न्यू स्टडी IQ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा G20 शिखर सम्मेलन 2023। ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, ठीक है। जो G20 शिखर सम्मेलन है, इस पर हम लोग सबसे पहले दोस्तों इस पर सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी बनती है, इसके बाद में हम MCQ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसे डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आप कमेंट में बाद में ज़रूर बताना कि हमारी क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, G20 2023 की जो मेज़बानी कर रहा है वो भारत देश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2023 की मेज़बानी G20 की कौन कर रहा है, तो भारत देश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों, G20 में कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों, G20 में टोटल 19 देश शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत जो देश है दोस्तों, वो 2023 की मेज़बानी G20 की कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, कोरिया गणराज्य है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपीय संघ आदि देश इस पर शामिल है दोस्तों, ठीक है। इसका जो G20 का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों, ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसका जो 2023 है दोस्तों, जो 2023 में जो भारत मेज़बानी कर रहा है, तो ये कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों, G20 का ये 18वां संस्करण है, ठीक है। जो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्षता संभाली है भारत ने, ठीक है दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। जो G20 का 17वां संस्करण था, वो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो 2023 में है, वो दोस्तों भारत कर रहा है, और इसके बाद जो 2024 में होगा, वो ब्राज़ील में होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो दोस्तों लोगो है, वो किससे प्रेरित है? तो दोस्तों, क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि G20 2023 का लोगो किससे प्रेरित है? तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, वो तिरंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों उससे प्रेरित है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग के जीवंत रंगों से प्रेरित करता है, ठीक है दोस्तों। और यह पृथ्वी ग्रह कमल के साथ भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो चुनौतियों के बीच विकास दर्शाता है, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 लोगों के नीचे भारत है, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसका भी फ़ोटो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भारत देश है, वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो भारत है, ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखा है, ठीक। अगर दोस्तों थीम की बात करी जाए, तो जो 2023 की थीम है, वो वसुधैव कुटुंबकम या
एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, इसकी ये 2023 की दोस्तों ये थीम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। दोस्तों जब उपनिषद की बात आती है तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो 2023 की थीम है, ठीक है, वो किस मतलब लिपि से लिया गया है, तो ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो 2023 का एजेंडा क्या है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का G20 एजेंडा समावेशी और महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। ये किसने कहा दोस्तों? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा G20 2023 का एजेंडा होगा वो समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। दोस्तों ये मोदी जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत 32 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 50 से अधिक शहरों में 200 अधिक बैठकों की मेज़बानी करेगा। दोस्तों ये पॉइंट आपको ज़्यादा ही याद रखना है दोस्तों कि जो भारत है, ठीक है, तो जो 32 से विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 50 से अधिक हमारे जो शहर हैं, ठीक है, और 200 से अधिक बैठकों की मेज़बानी करेगा। दोस्तों ठीक है, अंतिम बैठक जो होगी वो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होगी। दोस्तों ठीक है, जो G20 की अंतिम बैठक होगी वो सितंबर 2023 में नई दिल्ली राज्य में इसका अंतिम बैठक होगी। दोस्तों ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी ये थ्योरी G20 से बननी थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। इसके बाद कुछ MCQ हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों 18वां संस्करण। अभी हमने आपको थ्योरी में बताई थी कि दोस्तों ये 18वां संस्करण है जो कि भारत में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित किए जा रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, इसकी जो 2023 की जो थीम है वो ये है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। तो इंडोनेशिया में जो हुआ था वो कौन सा संस्करण था दोस्तों? वो 17वां संस्करण था। ठीक है, जो 18वां संस्करण हो रहा है वो दोस्तों भारत में हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो 19वां संस्करण होगा दोस्तों 2024 में, तो वो ब्राज़ील कर रहा है इसकी अध्यक्षता। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि एक समिट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। जैसे एग्ज़ाम में आ जाता है कि पहले ऑप्शन पे दिल्ली दे दे, दूसरे पे कर्नाटक दे दे, तीसरे पे गोवा दे दे और डी ऑप्शन पे दे दे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों जॉर्ज W. बुश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था?
तो G20 का पहला सम्मेलन दोस्तों 14 से 15 नवंबर के बीच 2008 में इसका सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई ये कि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। इसकी जो पहली स्थापना हुई थी वो दोस्तों कहाँ हुई थी, वो USA में हुई थी। अभी आपको मैंने थ्योरी में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 में कितने देश शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना है कि G20 में कितने देश शामिल है दोस्तों। तो G20 में दोस्तों 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है, ठीक है। ये दोस्तों इंडिया के द्वारा की गई है, भारत देश इसकी अध्यक्षता 2023 की कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो दोस्तों ये चंडीगढ़ में आयोजित की गई है वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो ब्राज़ील कर रहा है। और ये जो 2024 में जो अध्यक्षता करेगा ये कौन सा संस्करण की करेगा दोस्तों, ये 19वें संस्करण की करेगा दोस्तों, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला पहली महिला 20 बैठक 2023 का कहाँ आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में आयोजित हुई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं एक बार इरेजर से डिलीट कर दूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि G20 का सदस्य देश कब बना। जो भारत देश है वो G20 का सदस्य देश कब बना। तो दोस्तों जब इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तभी हमारा भारत देश इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में किस शहर में आयोजित की गई है। तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी। दोस्तों ये G7 के रूप में G20 की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ये ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये पुडुचेरी में आयोजित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी। दोस्तों ये गुजरात में आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तो ये भारत में दोस्तों आयोजित हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये बेंगलोर में आयोजित की गई है, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो किस शहर को चुना गया है दोस्तों? ये अहमदाबाद शहर है, जो कि G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये अमिताभ कांत के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन है, ये अमिताभ कांत के द्वारा उद्घाटन इसके द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी मैंने थ्योरी में आपको बताए थे दोस्तों, जब कि पहला G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, USA में। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये खजुराहो में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 के विकास मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला G20 शेरपा बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में हो चुका है। ठीक है, G20 शेरपा समिति 2022 का आयोजन जो है वो उदयपुर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। किस राज्य में दूसरी G20 शेरपा बैठक शुरू हुई है? तो ये दोस्तों केरल में हुई है जो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि G20 का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कभी क्वेश्चन में आ जाए कि G20 का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20 है, तो G फॉर ग्रुप हो जाएगा और ऑफ लगा के और 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है G20 की, वो ग्रुप ऑफ 20 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 वित्त मंत्री की बैठक की मेज़बानी किस शहर में की गई है? दोस्तों ये बेंगलोर में की गई है दोस्तों। ठीक है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों G20 का मुख्य उद्देश्य अभी हमने पिछली लेक्चर में बोला है कि G20 का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना। ठीक है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहल G20 बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों ये कर्नाटक में आयोजित की जाएगी दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आज की तारीख में कितने G20 के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 17 दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि G20 का जो लोगो है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज
से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर पहले व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये मुंबई शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहले बैठक शुरू हुई है? तो ये गुजरात में हुई है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों लद्दाख इसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि G20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोल मेज़ सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो गोल मेज़ सम्मेलन दोस्तों ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों ये विशाखापत्तनम में। ठीक दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है, ये दूसरी है और पहली दोस्तों मैं अभी मतलब क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ये दूसरी है। तो दोस्तों ये विशाखापत्तनम में आयोजित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 दिवसीय लेबर 20 सगाई समूह की स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये अमृत शहर में आयोजित की जाएगी दोस्तों। इसको भी आपको याद रखना है। किस स्थान पर राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, और इसके बाद अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे वीडियो देखकर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पर G20 फुल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में। अब दोस्तों इस पर कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि ये जो तीनों एक जैसे मतलब एक जैसे ऑप्शन के क्वेश्चन हैं, तो इसको आपको याद करना है कि जब अगर राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव की बात आए तो समझ जाना कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जब G20 फुल उत्सव की बात आ जाए तो ये भी समझ जाना कि न्यू दिल्ली में है। जब G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हो तो समझ जाना कि ये भी न्यू दिल्ली में ही आयोजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक किस स्थान पर की जाएगी? तो दोस्तों ये गुजरात में की जाएगी दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भारत G20 की अध्यक्षता के तहत वुमेन 20 की पहली बैठक का आयोजन किस राज्य में आयोजित की गई है? दोस्तों ये महाराष्ट्र में आयोजित की गई है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में वुमेन 20 की पहली बैठक का आयोजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताना कि ये क्लास कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो अगली नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।